कि ठहराव का सुख तभी है कि ठहराव का सुख तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। कि ठहराव का सुख तभी है कि जी भर के भटक लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने इस चैनल एग्जाम पेनिशियम कि बच्चों हम लोग करंट अफेयर घटना चक्र की ई दृष्टि करंट शॉर्ट्स के नाम से जो पत्रिका आई है उसका आज लास्ट वीडियो लेकर के आई है। इससे पहले की बच्चों जो सारी वीडियो हमने डाल दी है आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी कोई भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में बेटा बाहर नहीं जाता है। तो ये पत्रिका करंट अफेयर की रामबाण पत्रिका है। तो सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो है वो वर्ष 2024 के सभी जीआई टैग। टॉपिक का नाम है बेटा 2024 के सभी जीआई टैग। तो जीआई टैग के बारे में बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों किन किन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प जो है बच्चों उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये बच्चों। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इन्हें बच्चों थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। चलिए बच्चों अब देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, मैनपुरी तारकाशी को भी जीआई टैग मिला, ये भी यूपी में। संबल के हॉर्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला बच्चों, उत्तर प्रदेश का ही है ये भी। बागपत की होम फर्निशिंग को भी जीआई टैग मिला, ये भी यूपी का है। बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला, ये भी बेटा कहाँ का है, यूपी का ही है। आलपी के हस्तनिर्मित कागज को बेटा जीआई टैग मिला, ये भी यूपी का है मेरे बच्चा। कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिल गया, ये जम्मू कश्मीर। मणिपुरी लाल चावल को बच्चों मिल गया जीआई टैग, ये मणिपुर का है। कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिल चुका, ये उड़ीसा की हल्दी है बेटा। रसगुल्ले को जीआई टैग मिला बच्चों कहाँ के, उड़ीसा के। आज बात करो कोडाई कनाल मलाई पूंडू को जीआई टैग मिला बच्चों, ये तमिलनाडु में है। पांडम जो बच्चों मिजोरम में पड़ता है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। नगोते खे, इसे भी बच्चों जीआई टैग मिला, ये मिजोरम में पड़ता है। हमाराम को भी बच्चों जीआई टैग मिला, ये मिजोरम का है। और बच्चों पलानी पंचामृतम को जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु का है बेटा। कहाँ का है, तमिलनाडु। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। आगे बच्चों तबल्लोह पुआन को जीआई टैग मिला है बच्चों, मिजोरम में। मिजो पुआनचेई को जीआई टैग मिला, ये भी मिजोरम का ही है बेटा। गुलबर्गा तुअर दाल को जीआई टैग मिला बच्चों, कर्नाटका में। तिरुपान पत्ता तिरूरवेलिट्टा को बच्चों बेटिल्ला को जीआई टैग मिला, ये केरला का है बेटा। कहाँ का है, केरला का। कोला मिर्च को जीआई टैग मिल गया, ये गोवा की है। इदू मिशनी टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश का है। डिंडीगुल लॉक्स जो है बच्चों, इसे जीआई टैग मिल गया, ये कहाँ का, ये भी तमिलनाडु का है। कंडागी साड़ी को जीआई टैग मिला बच्चों, तमिलनाडु की है। श्री बिल्लत पुत्र पल्लोकवा को बच्चों पलकोबा को जीआई टैग मिला है, पलकोबा, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है बेटा। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश में। अजरख प्रिंट को जीआई टैग मिला बच्चों, गुजरात की है ये। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है बच्चों, ये मथुरा यूपी। जनजाति पोशाक बच्चों रिगनाई को जीआई टैग मिला, रिगनाई पचरा, ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। ये जो चीज है बच्चों त्रिपुरा की है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। बांसुरी को जीआई टैग मिला है, कहाँ की बांसुरी को, पीलीभीत की। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला, कहाँ की है बच्चों, ये मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है बेटा, ये वाराणसी है। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला, ये आसाम की है। आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला, ये त्रिपुरा की है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकाशी को जीआई टैग मिला, ये ओडिशा की है। हैंक नाल माजी एक मिठाई है बच्चों, इसे जीआई टैग मिल गया, कहाँ की है, ओडिशा की।
मोनप्पा हैंडमेड कागज बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश। आदि अपोंग गैलो वस्त्र जो बच्चों है मारुआ अपो, इन सबको जीआई टैग मिला है। ये सारे के सारे भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। ये सब चीजें बच्चों एक बार आप देखते चलिएगा और नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बेटा नहीं जाएगा। ये किताब जो है ना बच्चों परीक्षा के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। तो ये पूरी अगर आपने कर ली 80 पेज की किताब है, आज इसे हम खत्म करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो है। तो इससे आपको जो है 12-13 वीडियो में बच्चों ये किताब हम कंप्लीट कर रहे हैं। 14 है शायद लोगों वीडियो। इसके बाद बच्चों ये 14 वीडियो जब आप देख लेंगे, फिर आपकी करंट अफेयर की 8 महीने की करंट समस्या जड़ से खत्म हो। नीसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट को बच्चों जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश। कच्ची खरेक यानी खजूर है कि इसे जीआई टैग मिला गुजरात के। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश में बच्चों इसे जीआई टैग दिया गया है। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कौन साल, इन दो चीजों को बच्चों जीआई टैग उड़ीसा में दिया गया। लांजिया सौरा पेंटिंग और खजूरीगढ़, ये भी उड़ीसा में इन्हें दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी जो बच्चों है इसे उड़ीसा में जीआई टैग दिया। ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांतिमुड़ी बैंगन, इन 3 चीजों को बच्चों जीआई टैग उड़ीसा में ही मिला हुआ है। कादियाल साड़ी तांगोल साड़ी पश्चिम बंगाल की बच्चों है, इन्हें क्या दिया गया, इन्हें जीआई टैग दिया। गारद साड़ी और कलोनुनिया चावल, ये दोनों भी पश्चिम बंगाल के, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। रामबन अनारदाना जो बच्चों जम्मू कश्मीर का है, ये रामबन अनारदाना, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अब बच्चों नया टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है, प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो रिपोर्ट एवं सूचकांक की हम लोग बात कर लेते हैं। आज बच्चों ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। चलिए रिपोर्ट एवं सूचकांक, इसमें बच्चों जो है रिपोर्ट एवं सूचकांक में हम लोग ये रहा रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो रिपोर्ट बच्चों या इंडेक्स यहाँ पे कौन सा है और इसके बाद में जारी करता है, यानी उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। 3 शीर्ष देश या शहर कौन से हैं और भारत की उसमें क्या पोजीशन है उस सूचकांक में, ये सब है। पहले देखेंगे सूचकांक या इंडेक्स क्या है। तो द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 बच्चों आ गई है। इसमें बच्चों जारी करने वाले हैं हेनले एवं पार्टनर्स। शीर्ष 3 देश में सबसे अमीर पलायन कर रहे हैं बच्चों, जहां से अमीर पलायन कर रहे हैं 2024 में, वो है सबसे पहले नंबर 1 चाइना, दूसरे नंबर पे यूके है और तीसरे नंबर पे भारत है। यहाँ पे अमीर लोग भी बेटा पलायन कर रहे हैं। भारत की बात करें तो 3 देश जहां अमीर पलायन कर रहे हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। ये जो देश बच्चों जा रहे हैं पलायन करके, इन जगहों पे जा रहे हैं। चलिए आगे चलिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स आ गया है बच्चों। पीस मतलब क्या होता है, शांति वाला। तो वैश्विक शांति सूचकांक में बच्चों इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें पहले नंबर पे बच्चों पहली रैंक आई है आइसलैंड की, दूसरे नंबर पे बेटा आयरलैंड है और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत का इसमें 116वां स्थान बच्चों आया हुआ है। भारत की बात करें तो 116वां स्थान है बच्चों। समग्र रैंकिंग में अंतिम स्थान बच्चों यमन का आया 163वां स्थान। क्षेत्रवार रैंकिंग में यूरोप प्रथम स्थान पर बच्चों रहा है। दक्षिण एशिया में भूटान प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 5वें स्थान पर है। तो ये शांति वाला बच्चों बहुत ज्यादा पेपर पूछा था। आइसलैंड नंबर 1 पर, 116वें स्थान पर भारत आ गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है 2024 का है, सिर्फ नीति आयोग ने जारी किया है। केरल और उत्तराखंड दोनों 79 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। इसमें राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 67 स्कोर के साथ 18वें स्थान पर है। केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ भी 77 के स्कोर के साथ में प्रथम स्थान पे है। और यहाँ पे भारत का कुल जो है एसडीजी स्कोर है 71, जो कि वर्ष 2020-21 में था 66 के करीब। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 बच्चों जारी हुई है। इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है कौन, संस्था का नाम है क्रोल।
यहाँ पे बात कर लेते हैं 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली बच्चों प्रथम स्थान पर रहे। 203.1 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। 120.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख खान तीसरे स्थान पर रहे। चलिए आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 एक बच्चों रिपोर्ट आई है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने इसे जारी किया। वर्ष 2010 से वर्ष 2020 के बीच में वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि बच्चों जो है 19.37 लाख हेक्टेयर की हुई है। इसमें चीन प्रथम स्थान पर है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर, भारत 2.26 लाख हेक्टेयर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बच्चों 2024 का जारी हुआ। इसे हेनले एवं पार्टनर्स ने जारी किया। 195 देश वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। भारत जो है सेनेगल, ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति के साथ 82वें स्थान पर बच्चों भारत की रैंक है 82। तैयार रिपोर्ट करने में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों रिपोर्ट आई है इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा सा आंकड़ा है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पीएम स्वनिधि योजना की क्रियान्वयन की रैंकिंग आई हुई है। इसे आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने जारी किया। इसे किसने जारी किया? आवासन एवं शहरी मंत्रालय। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर बच्चों सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब। केंद्र शासित राज्यों में सबसे नंबर 1 पे लद्दाख है, फिर पांडिचेरी है। 1 लाख से कम आबादी वाले में अगर बात करें तो सबसे पहले नवाबगंज नगर पालिका उत्तर प्रदेश में बच्चों मेदिनी नगर है, नगर निगम है, झारखंड में है। और बात कर लेंगे सारनी नगर परिषद मध्य प्रदेश में है। और अगर इधर बात करें बच्चों भारत के अंदर में तो 10 लाख नगर निगम आबादी वाले शहरों की वाराणसी नगर निगम शीर्ष स्थान पर रहा। दिल्ली नगर निगम लोन देने के मामलों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग 2023-24 की रिपोर्ट में बच्चों एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें सबसे आगे बच्चों निर्यात में है गुजरात, कृषि निर्यात में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों है पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2024 की है। इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जारी करता है। शीर्ष स्थान पर बच्चों चीन रहा, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमेरिका और तीसरे स्थान पर कोरिया गणराज्य। जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 2014 से 2023 में कुल 1350 पेटेंटल फाइल किए गए। टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया 2024 रैंकिंग देश के शीर्ष 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें आता है सबसे पहले नंबर पर बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जारी करती है। प्रथम स्थान पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बच्चों रहा, JNU। दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा BHU बनारस विश्वविद्यालय। सूची में उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तीसरे और 5वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 का बच्चों आया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें नंबर 1 पे स्वीडन है बच्चों, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे बच्चों फिनलैंड। भारत का स्थान इस सूचकांक में बच्चों 63वां है। भारत का जो सूचकांक में स्थान है वो 63वां है। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2025 की रिपोर्ट आई है। इसमें आया है, इसे जारी किया है बच्चों क्वाक्वेरेली साइमंडस के द्वारा। सबसे ज्यादा शहर बच्चों अच्छा लंदन है, फिर टोक्यो, फिर सियोल। भारतीय शहरों में बात करें तो 111वें स्थान पर रहा है दिल्ली जो नंबर 1 पे, मुंबई 113वें स्थान पर और बेंगलुरु 130वें स्थान पर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी की बात करें बच्चों 2024 में तो मर्सर द्वारा इसे जारी किया गया। दुनिया के सबसे महंगे शहर में हांगकांग नंबर 1 पे, फिर सिंगापुर, ज्यूरिख है उसके बाद तीसरे नंबर पे। भारत के शहरों की बात करें तो सबसे महंगा शहर है बच्चों मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे चेन्नई। मुंबई 136वें स्थान पर है वैसे,
दिल्ली 165 में है और 189 स्थान पर बच्चों कौन है, चेन्नई है। अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों के बारे में अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसे सिपरी द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक परमाणु हथियार वाले देशों में यूएसए नंबर 1 पे आता है बच्चों, फिर रूस है, फिर यूके है। भारत का 6वां स्थान है दुनिया में और वर्तमान में भारत के पास 172 परमाणु हथियार है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 की अगर बच्चों बात करें, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी किया गया। दुनिया में नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे सेंट जोसेफ। दिल्ली की बात करें तो 135वां स्थान रहा, बंगलौर का 411वां और मुंबई का 427वां स्थान बच्चों भारत में रहा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 बच्चों जारी किया गया है, कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है शीर्ष 3 देशों में अमेरिका नंबर 1 पे है, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर है। भारत जो है केवल 29वें स्थान पर रहा। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में बच्चों फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के सबसे कमाई में आते हैं, नंबर 2 पे है बच्चों। जॉन रहम स्पेन के हैं और तीसरे नंबर पर बच्चों आते हैं लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 हेनले पार्टनर के द्वारा जारी की गई है। इसका बच्चों अगर 3 शीर्ष शहर की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे न्यूयॉर्क यूएसए का है, दबेरिया जो है यूएसए का और फिर टोक्यो जापान का। भारतीय शहरों में मुंबई जो है 24वें स्थान पर, दिल्ली 37वें स्थान पर रहा। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जो बच्चों आई है, ये एम्बर के द्वारा जारी की गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष देश बच्चों है, नंबर 1 पे चीन है, फिर अमेरिका, फिर भारत है। सौर ऊर्जा उत्पादन में बच्चों भारत का तीसरा स्थान है, 2015 में भारत का 9वां स्थान था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया इसे। इसमें नॉर्वे पहले नंबर पर है बच्चों, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे में स्वीडन आता है। भारत का इसमें बच्चों स्थान है 159, 159वें स्थान पर बच्चों भारत। मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बच्चों 2023 में आई है, ये रिपोर्ट को सिपरी ने जारी किया। इसमें सर्वाधिक सेना पर खर्चा करने वाला देश यूएसए है, फिर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है। भारत का चौथा स्थान है। 2023 में भारत का सैन्य खर्चे के मामले में जो डॉलर खर्चा हुआ है वो 83.6 डॉलर का खर्च हुआ। कितना भारत ने खर्च किया बच्चों, 83.6 डॉलर। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची की अगर बात करें बच्चों, स्काई टैक्स द्वारा जारी किया गया। इसमें बच्चों है जो शीर्ष हवाई अड्डे में आता है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में है, एनचियोन एयरपोर्ट सियोल में है। भारत के शीर्ष एयरपोर्ट की बात करें, सबसे पहले दिल्ली आता है 36वें स्थान पर, बंगलौर आता है 59वें स्थान पर, मुंबई आता है बच्चों 95 स्थान। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की अगर बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया और साइबर अपराधग्रस्त देशों में सबसे आगे रूस है, फिर यूक्रेन है, फिर चाइना है। भारत का 10वां स्थान बच्चों इसमें भी रहा, तो इसमें भी पीछे भारत नहीं है। यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इसमें जो है क्वाक्वे रेली साइमंडस क्यूएस द्वारा जारी किया गया। क्वाक्वे रेली साइमंडस के द्वारा शीर्ष स्थान बच्चों रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का। भारत में सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे 118वें स्थान पर, आईआईटी दिल्ली 150वें स्थान पर, आईआईटी बेंगलुरु 211वें स्थान। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसमें हेपेटाइटिस के कुल मामलों में शीर्ष देश जो बच्चों रहा है वो चीन रहा हुआ है। भारत का हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद बच्चों दूसरा स्थान है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसे बच्चों हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया गया। यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि चाइना बच्चों दूसरे स्थान पर रहा। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर दुनिया में। वर्तमान में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या घटकर के 67 रह गई है। वर्तमान में जो बच्चों भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कम हो रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बच्चों आ गया खुशहाली वाला। तो खुशहाली की अगर बच्चों बात करें तो इंडिया में खुशहाली कहाँ, खुशहाली खुशहाली की बात करें बच्चों, यहाँ पे जो है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके ने जारी किया इसे। सबसे नंबर 1 पे बच्चों फिनलैंड पहले से ही रहता है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन तीनों आसपास वाले देश बच्चों। और भारत की रैंकिंग अगर बात करें तो 126वें स्थान पर भारत है खुशहाली में। तो यहाँ खुशहाली बच्चों नंबर।
IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है बच्चों, स्विस संगठन AIR एयर ने इसे जारी किया। पहले नंबर सर्वाधिक दूषित देश में बच्चों बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीसरे नंबर पे है, दूसरे में तीसरे नंबर। सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है भारत की, फिर ढाका है बांग्लादेश की, फिर है जो उबाग दोगो है बुर्किना फांसो की। बेगूसराय बिहार का जो बच्चों है सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है वैश्विक स्तर पर। मानव विकास रिपोर्ट बच्चों 2023-24 जारी हो गई है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ब्रेकिंग द ग्रेट लॉक इसका शीर्षक होता है। मानव विकास सूचकांक में बच्चों नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है नंबर 3। मानव विकास सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत का स्थान 134वां था। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में बच्चों 108वें स्थान पर रहा। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 भी बच्चों जारी किया गया। इसे लोबी इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया। शीर्ष देश हैं बच्चों इसमें चीन, अमेरिका और तुर्की है। भारत का स्थान बच्चों इसमें 11वां स्थान है। भारत का बच्चों इसमें कितना स्थान रहा? 11वां स्थान। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो है बच्चों यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। इसमें नंबर 1 पे बच्चों यूएसए है, फिर यूके है, लास्ट में फ्रांस है तीसरे नंबर पे। भारत का स्थान बच्चों इसमें 42वां रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक बच्चों जो है इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। नंबर 1 पे बच्चों नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आइसलैंड है। भारत की बात करें तो भारत और पोलैंड संयुक्त रूप से 41वें स्थान पर है। भारत को क्लाउड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया बच्चों विश्व बैंक के द्वारा। नंबर 1 पे सिंगापुर आता है, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क है बच्चों। 139 देशों में बच्चों भारत जो है 38वें स्थान पर रहा इसमें। टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 बच्चों टाम टाम द्वारा जारी किया गया। सर्वाधिक ट्रैफिक बच्चों रहता है लंदन में, फिर डबलिन में, फिर टोरंटो में। सर्वाधिक ट्रैफिक वाले भारतीय शहर हैं, सबसे पहले बेंगलुरु है, विश्व में 6वां स्थान है, फिर पुणे है, विश्व में 7वां स्थान है। बेंगलुरु के बाद बच्चों नंबर आता है पुणे का। अब इसके बच्चों कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसके बच्चों हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। चलिए चलते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों थोड़े से हम बड़े कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। जूम कर लेते हैं। चलिए, तो ये बच्चों रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। पहला ही बच्चों प्रश्न है वस्तुनिष्ठ में नंबर 1। वर्ष 2024 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में बच्चों जो भारत का स्थान रहा, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में अगर बच्चों बात करेंगे तो इसका 159वां स्थान रहा। डी इज द राइट आंसर। 159 पोजीशन रही भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? स्काई टॉक्स, एम्बर, क्वाक्वेरेली, साइमंडस या सिपरी के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिपरी के द्वारा। विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान पर किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दक्षिण कोरिया। ये तो नहीं है, तो आगे देखते हैं। आगे बच्चों बात आती है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा और मुंबई एयरपोर्ट भारत। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों दोहा वाला। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में बच्चों निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। साइबर अपराध ग्रस्त देशों की सूची में दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रखा गया। तो बच्चों यहाँ पे जो कथन तीसरा वाला सही है, केवल सी, केवल कथन तीसरा सही है, बाकी कथन जो गलत है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी 2024 किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट? फोर्ब्स के द्वारा, एम्बर के द्वारा, हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है?
टाइगर वुड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, विराट कोहली। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चैम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन कौन सा स्थान रहा बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में बच्चों भारत का स्थान चौथा रहा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो बच्चों श्रीलंका, चीन, भारत या बांग्लादेश? तो आठवें का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, चाइना में। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, स्कॉटहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोवी इंस्टीट्यूट या ब्लूमबर्ग? तो बच्चों डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा, सी पार्ट। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा? तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट, तीसरा स्थान है भारत का। यहाँ लिखा है बच्चों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? 113वां, 111वां, 126वां, 132वां? राइट आंसर बेटा हो जाएगा 126वां, सी इज द राइट आंसर। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? भारत, तो बच्चों भारत का स्थान अगर बताना चाहें आपको तो तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत तीसरे नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बच्चों इसमें सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया गया। यह सूचकांक भारत में इसमें 42वां स्थान है भारत का इसमें। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसका बच्चों बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पार्ट, यानी कि दोनों सही। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 50। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध, इसका बच्चों पहला सही नहीं केवल दूसरा सही था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में इस सूचकांक में भारत का 85वां स्थान था। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल दोनों? तो केवल एक सही है बच्चों, ए वाला, दूसरा वाला कथन गलत है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, बंगलौर या कोलकाता? तो बच्चों भारतीय शहर हो जाएगा बंगलौर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ? 46वां, 26, 48 या 41? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट, 41वां स्थान भारत का रहा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की अगर बच्चों हम बात करें तो राइट आंसर हो जाता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? लंदन, सिंगापुर, डबलिन या टोरंटो? तो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है बच्चों लंदन।
ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 42वां, 15वां, 18वां या 11वां? तो ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत 11वें स्थान पर रहा बच्चों। तो ये बच्चों जो है हम लोग की 78 पेज पे आज हम लोग कर चुके हैं कवर। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हम लोग विविध पे। आगे 2 पेज और बचे बच्चों इस किताब की, इसे थोड़ा हम लोग कर लेते हैं छोटा। तो 78 पेज बच्चों हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। कितने पेज के लिए बच्चों? 78। और टोटल पेज कितने हैं बच्चों इस बुक में? 80 पेज है। 2 पेज बच्चों और रह गए। तो आज इस बुक को हम इसी वीडियो में बच्चों करेंगे क्या? कंप्लीट। और अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है बच्चों विविध के नाम से, हम इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, विविध। इसके बाद में किताब बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी, खत्म। विविध में बच्चों पहला टॉपिक है सैन्य अधिकारी या सैन्य पदाधिकारी। पूछा भारत की राष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर की? 15वें नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति बच्चों कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री की अगर बच्चों बात करें तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 15वें नंबर पे आते हैं। न्याय प्रमुख बात करते हैं बच्चों, न्यायिक प्रमुख की बात कर लेंगे, दूसरा टॉपिक है इसमें न्यायिक प्रमुख। मुख्य न्यायाधीश बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की कौन है? वाई बी चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर पे। बात करते हैं बच्चों महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमण है, 16वें नंबर। सॉलिसिटर जनरल की बच्चों अगर बात करें तो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। एक बार नोट करते चलिएगा बस। अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी बोलते हैं शॉर्ट में, तो इनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुखों की बात कर लेते हैं बच्चों, संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुखों की बात करें तो बच्चों राज्यसभा में जो सभापति हैं वो है जगदीप धनखड़। राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण। राज्यसभा महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता विपक्ष लोकसभा में है राहुल गांधी। निर्वाचन आयोग की बच्चों बात करेंगे, निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बच्चों नियुक्त किया गया राजीव कुमार को, 25वें नंबर के। अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं बच्चों ज्ञानेश्वर कुमार और सुखवीर सिंह संधू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो बच्चों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें सीएजी कहते हैं शॉर्ट में, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर वाले। महालेखा नियंत्रक जो सीजीए होता है बच्चों, ये एस एस दुबे हैं, 28वें नंबर के। कौन है बच्चों? एस एस दुबे, 28वें। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख बच्चों, तो सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष बच्चों कौन है? एयर चीफ मार्शल बच्चों बी आर चौधरी, 27वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष हैं बच्चों एडमिरल दिनेश कुमार, 26वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बच्चों सीडीएस वर्तमान में जनरल अनिल चौहान। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं बच्चों दामोदर दास मोदी। उपाध्यक्ष हैं बच्चों नीति आयोग के सुमन कुमार बेदी। सीईओ बच्चों नीति आयोग हैं कौन? बी आर सुब्रमण्यम। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बच्चों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। पिछड़ा वर्ग आयोग के बच्चों अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अही। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं बच्चों न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए बच्चों एस एम खानविलकर। 16वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बच्चों अरविंद पनगड़िया और एन के सिंह। 16वें अरविंद पनगड़िया है, 15वें एन के सिंह थे। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं बच्चों कौन? रवनीत कौर। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आदि। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बच्चों कौन है? वो है किशोर मकवाना।
अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बच्चों कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो प्रियंक कानून को। कौन है बेटा? प्रियंक कानून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बच्चों अध्यक्ष जो हैं इकबाल सिंह लालपुरा है। भारतीय प्रमुख आयोग, बोर्ड, समिति एवं प्राधिकरण तथा उनके जो है अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अध्यक्ष या सीईओ रेलवे बोर्ड के जो बच्चों है वो है सतीश कुमार। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैं बच्चों स्मिता वत्स शर्मा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रत्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष केंद्रीय कर बोर्ड के जो है सीबीडीटी के रवि अग्रवाल हैं। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बच्चों जो हैं संजय कुमार अग्रवाल। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के हैं मीनेश शाह। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन के हैं बच्चों श्री रघु श्रीनिवासन। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के हैं बच्चों अनिल कुमार जैन। अध्यक्ष हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीएआई के हैं अमित अग्रवाल। भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो बच्चों हैं मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के जो है बच्चों वो हैं केसी वेणुगोपाल। अध्यक्ष जो है बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं उनका नाम है संतोष कुमार यादव। राष्ट्रीय जो बच्चों है राजमार्ग प्राधिकरणों के अध्यक्ष जो है बच्चों उनका नाम क्या है? संतोष कुमार यादव। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला बच्चों हम लोग करेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो इसरो के बच्चों जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, वो 10वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बच्चों हैं दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बच्चों हैं विवेक भसीन। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हैं बच्चों डीआरडीओ के बच्चों अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं समीर बी कामत। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के हैं बच्चों डॉक्टर एन कलसेल्वी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बच्चों कौन है? डॉक्टर उन्वी कृष्णन अय्यर। आर्थिक एवं वाणिज्यिक अनुसंधान संस्थानों के संगठनों के बच्चों प्रमुख की बात करें तो फिक्की के बच्चों महासचिव हैं कौन? श्री सुश्री ज्योति बीज। सुश्री ज्योति बीज। फिक्की के बच्चों जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनीस शाह। अध्यक्ष बच्चों एसोचौम की जो अध्यक्ष हैं संजय नायर हैं। महासचिव एसोचौम के हैं बच्चों दीपक सूद। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के बच्चों कौन है? वो है संजीव पुरी। अध्यक्ष इफको के कौन है बच्चों? अध्यक्ष जो इफको के हैं वो है दिलीप संघानी। अध्यक्ष नॉसकॉम के जो अध्यक्ष हैं बच्चों वो हैं सिंधु गंगाधरन। सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो बच्चों हैं वो हैं सुंदरामन राम मूर्ति। अध्यक्ष हैं भारतीय यूनियन ट्रस्ट के यूटीआई के अध्यक्ष हैं इम्तियाज रहमान।
सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बच्चों जो सीईओ हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बच्चों हैं प्रमोद अग्रवाल। आगे बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख कंपनियों के बच्चों सीईओ। तो कंपनी का नाम होगा बेटा इधर सीईओ होंगे, जैसे एप्पल के सीईओ हैं बच्चों टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं बच्चों सत्य नडेला। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल माइवेक। संसद टीवी के सीईओ हैं रजित पुन्हानी। तो एक तरफ बच्चों कंपनी का नाम है, तो सीईओ। टीसीएस के सीईओ हैं कृति बासन। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारेख। अल्फाबेट इन गूगल के बच्चों सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के बच्चों सीईओ हैं कल्याणी कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ की बच्चों बात करें तो मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर के सीईओ हैं बच्चों, उनका नाम है लिंडा याकारिनो। व्हाट्सएप के सीईओ हैं बच्चों जॉन कुम। मेटा इंडिया के सीईओ हैं बच्चों संध्या देवनाथन। और यूट्यूब के सीईओ हैं बच्चों नील मोहन। तो बच्चों ये किताब की टोटल 80 पेज की किताब थी, ये हो गई बच्चों कंप्लीट। दी एंड। इतना ही था बच्चों, इस किताब में हमने पूरी किताब बच्चों करा दी कंप्लीट। 80 पेज की पूरी बच्चों जो ये किताब थी, ये हमने आपको पूरी किताब पढ़ा दी। इससे बच्चों बाहर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं जाएगा। ये आप यकीन मानिए, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं बच्चों इस पुस्तक की, तो ये पुस्तक जो है हमने कंप्लीट करा दी, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी, जो बच्चों ये बुक थी हमारी, इस बुक से बाहर जो है बच्चों क्वेश्चन किसी परीक्षा में नहीं जाएगा। ये बच्चों जो किताब आई थी हमारी ई दृष्टि नवत्र प्रस्तुति, जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक, इसको हमने बच्चों पूरा 1 पेज से लेकर के 80 पेज तक, टोटल 80 पेज की बच्चों ये बुक है। तो हमने 1 से लेकर 80 तक एक एक अक्षर इसका आपको कंप्लीट करा दिया, 1 से लेकर के 80 तक। अगर बच्चों इस बुक की हम बात करें, तो इससे बाहर आप यकीन मानिए कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1 से 80 तक पूरी बुक हमने पढ़ा दी ए टू जेड। अब जिन बच्चों ने शुरू से लेकर सारे वीडियो देखे होंगे, पूरा ए टू जेड हमारे लगभग 12-13 वीडियो है कंप्लीट, अगर आप देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हुए चलते हैं, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये बुक जो है हमने कंप्लीट करवा दी है पूरी ए टू जेड 80 पेज, जितने इसके अंदर बच्चों टॉपिक आते थे, सारे टॉपिक की हमने क्या किया बच्चों, चर्चा की है। ए टू जेड बच्चों टू द क्वेश्चन सारे करवाए हैं हमने, सारे पॉइंट का जिक्र किया है। इसमें जितने करंट अफेयर के मोस्ट टॉपिक होते थे बच्चों, पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ या रेलवे, एसएससी या बैंक या कोई और एग्जाम भी हो, वो सारे क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर इंक्लूड थे। और इसके अंदर जो बच्चों टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक पे हमने बच्चों चर्चा कर ली है। सबसे पहला टॉपिक ओलंपिक पढ़ा हमने, फिर केंद्रीय बजट बच्चों बिल्कुल क्रम से इसी क्रम में पढ़ाया है, फिर आर्थिक समीक्षा, फिर T20 वर्ल्ड कप, लोकसभा चुनाव, मंत्रिमंडल, फिर भारत रत्न पुरस्कार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। बिल्कुल बच्चों इसी तरह एक एक क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रत्न और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहले, चर्चित पुस्तकें, समारोह महोत्सव, दिवस, थीम, संधि, समझौता, चर्चित स्तर और निधन आयोग समितियां बच्चों बिल्कुल इसी क्रम में आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, टू द पॉइंट आपको वीडियो मिल जाएगा। रामसर स्थल, योजना परियोजना, संघ परिसंघ, एयरपोर्ट, ये बच्चों पूरा का पूरा हमने क्रम से पढ़ा के रखा हुआ है। युद्ध अभ्यास, सारे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी और खेल परिदृश्य, उसके बाद में जीआई टैग, सूचकांक रिपोर्ट और विविध, बिल्कुल बच्चों लास्ट में आज आखिरी वीडियो जो हमने अभी डाला है यही है। तो बच्चों ये पूरी बुक हमने करवा दी है कंप्लीट। जिन बच्चों को कोई भी परीक्षा आगामी आने वाले समय में आने वाली परीक्षा है, वो इस बुक को बच्चों जरूर देख ले, टू द पॉइंट नोट्स बना ले। इससे बाहर बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है बच्चों। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला बेटा नहीं है। अंत में आपसे हम यही कहेंगे बेटा, इसके बाद जस्ट हम एक दूसरी बुक लेकर के आ रहे हैं बच्चों, यूपी स्पेशल। यूपी के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आज तक किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उस बुक को यूथ ने अपनी एक किताब में छापा हुआ है। तो वो पूरी किताब के हम सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे ए टू जेड। और बच्चों ये बुक जरूर आप देख लें, पूरे वीडियो सारे के सारे, और अपने नोट्स बना लें। तब तक के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आज आगे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अंत में यही कहेंगे कि डाली है हरी भरी तो फूल अवश्य खिलेंगे।
ज़िंदगी अगर कायम है तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।